राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो यूपी पीजीटी का आज हम प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 पेपर हम लोग देख चुके हैं, ये 5वां पेपर है। प्रश्न है कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल काल। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले राम कुमार वर्मा हैं। तीसरा है विरह वारिस किसकी रचना है? तो विरह वारिस बोधा की रचना है। चौथा है ना ही कर थोरी मांगे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये सेनापति की है। 5वां है कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार घनानंद की रचना है। 6वां है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। 7वां प्रश्न है कि विद्यापति के बारे में ये किसने कहा है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है? तो विद्यापति के बारे में ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। 8वां है कि किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जम्बूस्वामी चरिऊ में, पौम चरिऊ में, महापुराण में हुआ है, लेकिन पाहुर दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। 9वां प्रश्न है कि हम तो भगति मुगति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो कबीर की परिचय से। 10वां प्रश्न है कि संत काव्य में शबद से क्या अभिप्राय है? तो शबद से अभिप्राय है गेय पदों वाली रचना। 11वां है राम भक्ति परंपरा के कवि नहीं हैं। गदाधर भट्ट, नाभादास, तुलसीदास, हृदय राम। तो राम भक्ति परंपरा के कवि गदाधर भट्ट नहीं हैं, नाभादास, तुलसीदास और हृदय राम हैं। 12वां प्रश्न है नरसिंह जी का मायरा, ये किसकी रचना है? तो ये मीराबाई की रचना है। नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की कुल रचनाओं की संख्या 11 है। इसके बाद 13 नंबर में पंक्ति है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 14 नंबर में है कृषक क्रंदन काव्य कृति किसकी है? तो कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। 15 नंबर में है महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, रश्मि, सांधिगीत और निर्जा, ये 4 रचनाएं संकलित हैं यामा में, लेकिन दीपशिखा यामा में नहीं है। 16वां प्रश्न है कि किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पे खंड काव्य की रचना की? तो सीता पे खंड काव्य लिखने वाले नागार्जुन हैं, जिन्होंने भूमिजा लिखा है। 17वां प्रश्न है कि किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो वो मुक्तिबोध की कविता। 18 नंबर में है किले में औरत, ये कविता है, किसकी कविता है? तो किले में औरत कविता रघुवीर सहाय की है। 19 नंबर में है मुंतक बुत्त वारिक, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। 20वां प्रश्न है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ये किसका कथन है? तो ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल।
21वां है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। ये कथन किसका है? तो ये ध्रुव स्वामिनी में सकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। 22वां प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? निर्वासिता ये तो इला चंद्र जोशी का, बुधुआ की बेटी उग्र का, निरुपमा निराला का। लेकिन पुनर्नवा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। 23 में बताएंगे डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी जो पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है, इसी को गोपाल राय हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन हैं? तो अमर बेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। 25 नंबर में है कि प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन हैं? तो प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार यशपाल हैं। 26 नंबर में है कौन सी कहानी मार्कंडे की नहीं है? महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, ये तीनों कहानियाँ मार्कंडे की है, लेकिन रामलीला नहीं है, रामलीला प्रेमचंद की है। 27 नंबर में एक कथन है और पूछा गया है कि ये कथन किस कहानी से है कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। किससे कहे हैं? तो ये बड़े घर की बेटी कहानी से है, ध्यान रखेंगे कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। किस कहानी से? तो ये है बड़े घर की बेटी से। इसके बाद 28 नंबर में मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान रखिएगा, मनोविकार संबंधी निबंध इन्होंने लिखा है। इसके बाद आगे आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में कथन है, पूछा गया किस निबंध से लिया गया है कि भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। 30वां प्रश्न है कि महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। ये कथन किसका है? ममता कालिया का। 31 नंबर में एक कथन है, पूछा गया है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। 32 नंबर में है क्या भूलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो इसमें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव अमोढ़ा का उल्लेख है। 33 नंबर में है यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का, सिंहावलोकन यशपाल का है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी है, जिसे लिखने में 14 वर्ष लगे। 35 में आपको बताना है कि संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी हैं, लेकिन हमारे आराध्य नहीं है। ये बनारसी दास चतुर्वेदी का है। 37 नंबर का प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्ति रेखा चित्र है बेनीपुरी का। 38 में है यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? तो
तो यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक सत्यदेव परिव्राजक हैं। 39 में है नेताजी कहीं, ये रचना है किसकी? मनोहर श्याम जोशी की। 40 में दिया है मिलान करिए, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, अरे ययावर रहेगा याद अज्ञे का, हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 1 का सेकंड ऑप्शन, 2 का पांचवा, तो और 3 का हो जाएगा पहला विकल्प, नंबर सी हो जाएगा सही। 41 में दिया है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 10 है। 42 में भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है? तो भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम भुक्तिवाद है। 43 में दिया है कि कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि, शैली विज्ञान। तो रस, अलंकार, ध्वनि संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित है, लेकिन शैली विज्ञान नहीं संबंधित है। 44 में दिया है धीरोधत्त नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव, भीमसेन। तो धीरोधत्त नायक भीमसेन है। 45 नंबर में पूछा गया इस पंक्ति में कौन सा रस है? उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। तो इस पंक्ति में भयानक रस है। 46 में है मात्रिक सम छंद नहीं है। तो चौपाई गीतिका, हरि गीतिका तो मात्रिक सम छंद है, लेकिन उल्लाला नहीं है। 47 में दिया है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। 49 में दिया है कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। 50 में दिया है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, लेकिन ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 51 नंबर में है कि उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में 18 बोलियां आती हैं। बुंदेली का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो बुंदेली का विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। 53 नंबर में है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो 11 और 35। 54 में है कौन तालव्य ध्वनि है? च, प, ल, ह। तो तालव्य ध्वनि च है। 55 में है यहाँ बैठा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। फिर 56 में दिया है कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। तो कर्ता ने कर्म को करड़ से, करड़ का गलती मिल गया, करड़ से अधिकरण में, तो ए का ई, डी ऑप्शन 56 का हो जाएगा करेक्ट। 57 में दिया है ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऊंट का स्त्रीलिंग ऊंटनी होगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 59 नंबर में आते हैं। 59 में दिया है कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। 60 में दिया है चौमासा शब्द में कौन सा समास है? तो चौमासा में द्विगु समास है। 61 में दिया है कि जिस कर्मधारय समास का पूर्वपद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे होता है द्विगु समास। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? तो अव, अप, दूर एक जैसे हैं, लेकिन परि उपसर्ग जो है अन्य तीनों से भिन्न है। 63 में दिया है विदेशी भाषा का शब्द है, कतार विदेशी भाषा का है।
64 में दिया है तद्भव शब्द है स्तंभ त्वरित तेल स्तन, तो तद्भव हो जाएगा तेल, क्योंकि तेल का तत्सम तैल होता है। 65 में पंडित का पर्यायवाची नहीं है, तो पंडित का पर्यायवाची कोविद है, बुध है, प्राज्ञ है, दामिनी नहीं है, दामिनी बिजली का है। 66 में दिया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा? तो आकाश का पुष्कर, कमल का ताम्रस, कामदेव का मनोभव सही है, लेकिन यमुना का जानवी नहीं होता है, जानवी गंगा का होता है। 67 में है उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपड़ होगा। विवाद का विलोम निर्विवाद होगा। 69 में दिया है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ शत्रु से खतरा है, ये शुद्ध वाक्य है। फिर 70 में है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म सही है, लेकिन ज्योत्सना में गलती किया है। क्या गलती किया है? दंत स भी आधा रहेगा, ज्योत्सना में आधा त आधा स दोनों रहता है। फिर 71 में है कि मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो अशुद्ध अंश श्री आनंद कुमार जी है। अपने नाम के आगे न श्री लगाते हैं न जी लगाते हैं। 72 में दिया है जो समझने योग्य न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो समझने योग्य न हो उसे अबूझ कहते हैं। 73 में है जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। 74 में है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा। 75 में है अंजर पंजर ढीला होला। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। 76 में है केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयोग होगी? तो केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए होगा ऊंची दुकान फीकी पकवान। 77 में है कलई खुलना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कलई खुलना, भेद प्रकट होना। 78 में है सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य। ये कथन किस ग्रंथ से है? तो ये छांदोग्य उपनिषद से है, ध्यान देंगे। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य। 79 में है कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नौ साहसांग चरित चंपू है, लेकिन शिशुपाल वधम नहीं है, ये माघ की रचना है। 80 नंबर में है सहसा विद्धति न क्रियाम। इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो सहसा विद्धति न क्रियाम, ये किरातार यूनियम से है। 81 में है शरत प्लस इंदु मिलेगा तो क्या बनेगा? तो शरत प्लस इंदु मिलेगा तो शरदिंदु बनेगा, ए ऑप्शन। 82 में है सु प्लस आगतम स्वागतम। इसमें कौन सी संधि है? ई को यड़ची, यड़ संधि है। 83 में है नी धड़क में कौन सा समास है? तो नी धड़क बिना धड़क का अव्ययी भाव समास है। इसके बाद अब आपको एक जानकारी दे दें कि आप यदि यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया, बहुत जल्दी फार्म फिल होने वाला है, और डीएसएसबी, पंजाब मास्टर कार्डर, उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी करते हैं तो आप हमारे आगाज बैच से जुड़ सकते हैं। आगाज बैच में प्रतिदिन पीडीएफ टेस्ट पेपर हो रहे हैं, डेली लाइव क्लासें हो रही हैं, पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, और फीस मात्र नाम मात्र की फ़ीस है, केवल 599 आप पेमेंट करेंगे तो आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। सोचिए 999 घट के 599 हो गया, तो आप अगर आप देरी करेंगे तो फिर फीस वही हो जाएगी। तो जुड़िए, 70 पेपर हो चुके हैं, सारे पेपर आपको मिलेंगे, और डेली अब टॉपिक, एक दिन टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, एक दिन मिक्स टेस्ट होगा। जैसे आज 67 नंबर का पेपर भेजे हैं, कल आत्मकथा का टेस्ट है, ये भी बता देते हैं, सबको बताई थे कल ही का कि कल जो है सैटरडे को आत्मकथा का टेस्ट है, संडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो कई तरीके से हम टेस्ट ले रहे हैं, एक तरीके से नहीं, हर तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और आगाज बैच अभी ज्वाइन करें, या इस नंबर पे मैसेज करें कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है, तो इसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अपना नाम नंबर बता देंगे, जुड़
जाएंगे, हमारा ही नंबर है ये, तो व्हाट्सअप कर देंगे 9452869335। और बच्चन सिंह शुक्ल जी की बुक से वन लाइनर 2-2000 मैंने कराए हैं, उसका PDF मिलेगा, रचनाकार सीरीज की PDF मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे PDF आपको मिलेंगे, डेली टाइम टेबल आपको मिलेगा। सही गाइडलाइन में आप तैयारी करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, 599 कुछ भी नहीं है। जहाँ 6-6, 10-10 हज़ार के लोगों के कोर्स है वहाँ, और ये मत सोचिएगा सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। 500 से करीब लोग जुड़ गए हैं, तो वो विश्वास के साथ ही जुड़े हैं और अच्छा कर रहे हैं, तभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आप भी निस्संदेह जुड़िए और अपनी तैयारी को शानदार करिए। तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 94 52 86 93 35, या ऐप डाउनलोड करके खुद से भी जुड़ सकते हैं। तो 83 का हमने देखा, अब 84 नंबर पे आते हैं। 84 में दिया है, और एक दिन आप लोगों का धातु रूप शब्द रूप का भी टेस्ट होगा, PDF टेस्ट। स्वयं भुवि ये किस विभक्ति का रूप है? तो स्वयं भुवि सप्तमी विभक्ति का रूप है। 85 में है सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम, किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? तो षष्ठी विभक्ति के। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है। 87 नंबर में है ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः अस्मिन् वाक्य प्रवृत्तम सूत्रमस्ति। इस वाक्य में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में दुरांतिकार्थे षठ्यतरांशम सूत्र का प्रयोग हुआ है। 88 नंबर में है छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा छात्रः द्वौ पुस्तकौ क्रीतः। छात्रः द्वौ पुस्तकौ क्रीतः। विसोवा खेचर या खेचर नाथ किसके गुरु थे? नामदेव के गुरु थे। 90 नंबर में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? श्रीचंद हैं। श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। 91 में है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन हैं? विजय देवनारायण शाही हैं। 92 में है नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? तो नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती है। 93 में है कौन सा कथन सही नहीं है? तुलसी ने मानस की रचना अवधि में की, सही है। तुलसी ने कवितावली की रचना ब्रज में की, ये भी सही है। तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना अवधि में की, ये तो भाई गलत है क्योंकि विनय पत्रिका ब्रज में है। बाकी तुलसी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी ही हैं। 94 में है कि तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। मानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, ये तीनों सही है। लेकिन विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं है, ये गलत है क्योंकि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में ही हुई है। 95 में है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो विट्ठलनाथ थे। 96 में है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने की। 97 में है कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। रीतिकालीन काव्य में दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव ने दरबारी संस्कृति का चित्रण नहीं किया, ये गलत है क्योंकि देव ने दरबारी संस्कृति का चित्रण किया है। 98 में है कि कौन सी रचना देव की नहीं है? भवानी विलास, भाव विलास, रस विलास है, लेकिन रूप मंजरी ये नंददास की है। 99 में है गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक से किस रचनाकार ने काव्यानुवाद किया है? श्रीधर पाठक ने। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। 101 नंबर में है कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भव में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य क्या है? तो यहाँ पे केवल C और D सही तथ्य हैं कि भवों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है और यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। 102 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब तोल सकता इसे धन है। तो
तो ये पंक्ति तो रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। और नास भी हूँ मैं अनंत, विकास का क्रम भी महादेवी वर्मा। और इस देश को हे दीन बंधु अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, गुप्त जी। और शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन दृग होता जल का प्रसाद जी। आइए एक बार देख लेते हैं कि हम लोग सही मिलाए हैं। ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, बिल्कुल हम लोग सही मिलाए हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 103 में है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? 104 में पूछा गया है, तो निहार रश्मि निर्जा है, लेकिन गुंजन पंत जी का है। 105 में है मैं सबसे छोटी हूँ, ये रचना है किसकी? ये कविता है, विधा है, पूछी गई है, पंत जी की कविता है शायद। 106 का तो प्रश्न ही हटा दिया गया है। 107 में है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मान के उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपना के विश्व को संदेश दिया है? तो रामकृष्ण परमहंस ने। 110 में है स्थापना वर्ष के आधार पर संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा ब्रह्म समाज 83 में, फिर प्रार्थना समाज 67 में, फिर आर्य समाज 75 में, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन। भी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 111 में है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन कौन से हैं? तो मल्लिका के कथन हैं कि कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। जब नहीं जाते हैं कालिदास तो वहाँ जहाँ प्रियंगु मंजरी के यहाँ से जो प्रस्ताव आया रहता है, तो कहते हैं मुझे जन्मभूमि से प्यार है, तो वही कहती है कि ये कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। फिर कहती है कि आज तक जीवन किसी तरह बीता ही आगे का भी बीत जाएगा। फिर कहती है कि ये प्रतिया मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो BCE हो जाएगा सही, विकल्प नंबर बी। 112 नंबर में अंजू दीदी नाटक का एक संवाद है, पूछा गया किसका है? कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठ के पसीना सुखाता है। तो ये खुद श्रीपद ही कहता है अंजू दीदी में। 113 में है प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का क्रम लगाइए। तो 113 का डी हो जाएगा। सबसे पहले चित्रलेखा 34 में, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर आ जाएगा भूले बिसरे चित्र, फिर फिर सामर्थ्य और सीमा, फिर सबही नचावत राम गोसाई। तो डी ऑप्शन। 114 में पूछा गया है कि किस उपन्यास में वर्णित कथा स्थल क्या है, ये बताइए। तो गोदान में बेलारी है, मैला आंचल में मेरीगंज है, राग दरबारी में शिवपालगंज, मानस का हंस में चित्रकूट। 114 का डी। 115 में है राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है, मेवाती मारवाड़ी हाड़ौती है, बांगरू नहीं है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 1963 में बनाया गया। इसके बाद 117 में है कि वर्ण और उसके उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म। च तालव्य है, ड मूर्धन्य है, न दंत्य है, क ओष्ठ नहीं क कंठ है। 118 में विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो वह कक्षा में प्रथम आई है, सर्वनामिक विशेषण सही है, उसके पास आधे पैसे रह गए, संख्यावाचक विशेषण। और आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, गुणवाचक विशेषण। लेकिन वहाँ कौन आदमी जा रहा? परिमाणवाची। यहाँ परिमाण कहाँ है? यही गलत है। 119 में दिया है समास के युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? तो 119 का हो जाएगा सी, राजकुमार तत्पुरुष तिरंगा द्विगु नीलकमल। नीलकमल में कर्मधारय है, बहुब्रीहि नहीं है। पंचक्की, पंचक्की में भी कर्मधारय है, सही है। 120 में है मिलाप, मिलाप में प्रत्यय है आप प्रत्यय।
121 में उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पे होता है? शब्द के प्रारंभ में। 122 में होता है कि किसके कारण मैं रस्सी को साफ समझ बैठा? तो संदेह के कारण नहीं, भ्रम के कारण। संदेह के कारण तो संदेह ही बना रहता है, लेकिन भ्रम में काम खो जाता है। तो संदेह के भ्रम के कारण मैं रस्सी को साफ समझ बैठा। 123 में मुहावरों और लोकोक्तियों में अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। तो भानुमति का पिटारा मतलब पात्र जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं हो। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, भौं चढ़ाना, नाराज होना, धावा बोलना। धावा बोलना मतलब काम पर जाना नहीं होता है, आक्रमण बोल देना होता है। फिर 124 में मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, आंखें नीची होना, लज्जित होना, कलई खुलना, बेद खुलना। लेकिन 124 का सी नहीं होगा। उंगली पर नाचना सबकी बात मानना नहीं होता है। उंगली पर नाचना मतलब किसी के अनुसार चलना। 125 में है असंगत युग्म कौन सा है? तो जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णनातीत, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपमेय, जहाँ पहुँचा न जा सके अनगम्य। बहुत कम बोलने वाला मितव्ययी नहीं होता है, मितभाषी होता है। मितव्ययी बहुत कम खर्च करने वाला होता है। तो पेपर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ और आप बताएंगे कितना स्कोर आप इस पेपर में कर पाएंगे यदि आपको दिया जाएगा तो। और ये जांचना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो आप एक बार हमारे आगाज बैच से ज़रूर जुड़िए। ये समय टेस्ट का रिवीजन का है और हम बिल्कुल वही करवा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। आप जुड़िए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जुड़ने के लिए आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। आप भी, मैं चाहती हूँ संडे वाले ऑनलाइन टेस्ट में, कल वाले आत्मकथा के टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। 500 लोगों में आप भी आ जाएं। नंबर नोट कर लें 9452869335। इसी पे व्हाट्सअप करेंगे। धन्यवाद। ये क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा और कम से कम 5 लोगों के यहाँ शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।